नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आज एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें आंदोलन की आगे की रणनीति भी तैयार की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने पिछले 5 दिसंबर की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कहने के बाद 5 सदस्यों की एक कमेटी बना दी थी जो सरकार से बात करती, लेकिन इस दौरान सरकार की ओर से बात करने की कोई पहल नहीं की गई है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि किसान आज आंदोलन को और तेज करने के बारे में विचार कर सकते हैं। मालूम हो कि किसान एमएसपी समेत बाकी मुद्दों को सरकार के सामने रख चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी भी सरकार से बातचीत करने के लिए बुलावे का इंतजार है। आज पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और रालोद मुखिया जयंत चौधरी मेरठ में हुंकार भरेंगे। यह उनकी पहली संयुक्त रैली होगी। इस रैली से यह साफ हो गया है कि दोनों दल चुनाव मैदान में जोर शोर से उतरेंगे। सपा और रालोद के नेताओं ने रैली को कामयाब बनाने के लिए जमकर पसीना बहाया है। पहले ये सिर्फ आरएलडी की रैली थी, लेकिन बाद में गठबंधन में बात बनने के बाद इसको दोनों पार्टियों की संयुक्त रैली कर दिया गया। चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके उत्तर प्रदेश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में होंगे। प्रधानमंत्री गोरखपुर में 3 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसमें एम्स अस्पताल, खाद कारखाना और रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर शामिल है। इन तीनों परियोजनाओं की लागत 9,600 करोड़ है। बीजेपी ने भी पूर्वांचल में बहुत जोर लगाया हुआ है। बीते कई दिनों से पूर्वांचल के बाहुबली और असरदार ब्राह्मण चेहरे हरिशंकर तिवारी के परिवार के सदस्यों के समाजवादी पार्टी में जाने की चर्चाओं के बीच बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने इन्हें निष्कासित कर दिया है। हरिशंकर तिवारी के बेटे व गोरखपुर की चिल्लूपार सीट से विधायक विनय शंकर तिवारी, बड़े बेटे व पूर्व सांसद कुशल शंकर तिवारी सहित भतीजे गणेश शंकर पांडे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इन सभी के बीते दिनों समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव से मिलने व दल बदल की बातें सामने आई थी। तिवारी परिवार के बसपा से बाहर होने के बाद पार्टी की ब्राह्मणों को जोड़ने की मुहिम को बड़ा धक्का लगा है। वहीं सपा को पूर्वांचल में मुख्यमंत्री योगी के विरोध में एक बड़ा नाम मिल गया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में हरिशंकर तिवारी का कुनबा सपा में दिखेगा और पूर्वांचल में प्रचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मदन लोकुर ने नागालैंड फायरिंग को हत्या के समान माना है और कहा है कि आत्मरक्षा के लिए की गई कार्रवाई बिल्कुल नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अपसपा का मतलब यह कतई नहीं है कि सुरक्षा बल किसी की हत्या कर दे। जस्टिस मदन लोकुर ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि अपसपा को गलत ढंग से लागू किया गया है, जिसके तहत सुरक्षा बलों को यह हक दे दिया गया है कि वो कहीं भी कार्रवाई कर सकते हैं और किसी को भी कभी भी बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने जो कुछ भी किया वो ज्यादा सक्रियता दिखाते हुए किया, लिहाजा हत्या की मंशा साफ है। जस्टिस लोकुर ने नागालैंड फायरिंग मामले की पुलिस जांच से भी असहमति जताई। उन्होंने कहा कि मशहूर लोगों द्वारा इस मामले की स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसकी काफी गुंजाइश है कि सुरक्षा बल खुद जांच करें तो इस मामले को किसी तरह रफा दफा कर दें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शनिवार को नागालैंड में आम नागरिकों पर हुई फायरिंग का स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस दिया है और 6 हफ्ते के अंदर इस वारदात पर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा। आयोग ने केंद्रीय रक्षा सचिव, केंद्रीय गृह सचिव, नागालैंड के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस भेजा है। मानवाधिकार कार्यकर्ता राधाकांत त्रिपाठी ने यह मामला मानवाधिकार आयोग के सामने रखा और इसे मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन बताते हुए घटना की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की। गुड़गांव कॉमेडी फेस्टिवल के आयोजकों ने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को सार्वजनिक सुरक्षा का हवाला देते हुए कलाकारों की लाइनअप से हटा दिया। आयोजकों ने कहा कि पिछले 2 दिनों में उन्हें बार बार कॉल और ऑनलाइन संदेश मिले हैं, जिसमें फारूकी को इस आयोजन में शामिल होने का विरोध किया गया। बता दें, इससे पहले भी फारूकी के विरोध के बाद कॉमेडियन को कई शो को रद्द करना पड़ा है। मुंबई में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 और नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद भारत में इस वेरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या 23 हो चुकी है। सबसे पहले 2 मामले कर्नाटक में दर्ज किए गए थे, इसके बाद गुजरात में और फिर महाराष्ट्र में। रविवार को महाराष्ट्र के पुणे जिले में 7 मामले सामने आए थे, जिनमें से 6 एक ही परिवार के थे। भारत में पिछले एक दिन में 6,822 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि पिछले 18 महीनों में किसी एक दिन में दर्ज किए गए सबसे कम मामले हैं। वहीं पिछले एक दिन में इस वायरस के कारण 200 लोगों की जान भी गई है। वहीं 10,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं।
फिलहाल भारत में एक्टिव मामले 95,014 हैं, जो पिछले 554 दिनों में सबसे कम आंकड़ा है। अमेरिका ने चीन में होने जा रहे विंटर ओलंपिक्स में राजनयिक बहिष्कार का ऐलान किया है। इसके तहत अमेरिकी अधिकारी बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक में शामिल नहीं होंगे। हालांकि यह अमेरिकी बहिष्कार अपने एथलीटों को खेलों में भाग लेने से नहीं रोकेगा। बता दें, इसके बाद 2028 में ओलंपिक की मेजबानी अमेरिका कर रहा है। देखना होगा कि उस वक्त चीन की क्या प्रतिक्रिया होगी। हालांकि विंटर ओलंपिक्स को लेकर भारत चीन के साथ खड़ा हो गया। उसने चीन में होने वाले इन खेलों के आयोजन का समर्थन किया है, जिसके बाद चीन की सरकारी मीडिया भी चौंक गया था और कहा था कि भारत ने दिखा दिया है कि वो अमेरिका का स्वाभाविक पार्टनर नहीं है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।